कहानी की शुरुआत होती है और हम एमी और उसकी माँ बारबरा को देखते हैं। ये शहर से दूर यहाँ इस टाउन में शिफ्ट हुई हैं। सामान अनपैक करते हुए एमी को अपने डैड की तस्वीर मिलती है जो अब इस दुनिया में नहीं है। अपने पिता के साथ हुआ हादसा याद आते ही उसके हाथ से छूटकर फ्रेम चूर चूर हो जाता है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। खिड़की से झांकने पर एमी अपनी माँ को पड़ोसी के साथ बातचीत करते हुए पाती है जो उसे कुछ खास पसंद नहीं आता है। करीब 6 महीने बीतने के बाद एक रोज रात के वक्त एमी लैपटॉप पर अपना असाइनमेंट कर रही होती है। तभी उसे इंजन की आवाज सुनाई देती है। रात के करीब 2 बज रहे होते हैं। एमी देखती है कि बगैर हेडलाइट्स ऑन किए ही उसका पड़ोसी वैन चलाते हुए कहीं निकल जाता है। वो दोबारा अपने असाइनमेंट को पूरा करने में लग जाती है और कुछ देर बाद उसे फिर से गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। एमी देखती है कि जैसे गाड़ी गई थी वैसे ही बिना लाइट्स ऑन किए वापस आ जाती है। ये देखकर एमी अजीब महसूस करती है। वो एक डायरी में वैन के जाने और वापस आने के डिटेल्स नोट कर लेती है। अगले दिन स्कूल में एमी अपनी फ्रेंड लीन को ये सारा वाकया बताती है। लीन कहती है हो सकता है कि वो अपने पड़ोसियों को लाइट जलाकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है। एमी को वो आदमी ठीक नहीं लगता है और उसके ऊपर हैरत इस बात की है कि उसकी माँ बारबरा उसे डेट कर रही है। लीन शहर में हो रही सीरियल किलिंग्स की बात करती है जिसकी वजह से उसकी माँ हर वक्त उस पर नजर रखती है, जिससे उसका जीना हराम हो गया है। उसी वक्त वहाँ मिस्टर कॉलमैन पहुँचते हैं और लीन कोई शरारत ना कर दे इसलिए जल्दी से अपने केबिन में चले जाते हैं। आगे हम सूजन को एक सुनसान जगह पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस करते हुए देखते हैं। सूजन अचानक से अजीब महसूस करने लगती है। उसे लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है, पर हवस की प्यास में टोड अंधा हो जाता है। वो सूजन की बात को नजरअंदाज करता है। तभी सामने से गोली चलती है और टोड मारा जाता है। किलर घसीटते हुए सूजन को वैन में कहीं दूर ले जाता है। सूजन की जोरदार चीख सुनकर एमी की नींद खुल जाती है और दूरबीन से नजर घुमाने पर वो अपने पड़ोसी को शेड में ताला लगाते हुए पाती है। एमी इस डिटेल को भी अपने डायरी में नोट कर लेती है, पर आखिर माजरा है क्या, इसका पता लगाने के लिए एमी चुपके से पड़ोसी के शेड के पास पहुंच जाती है, पर शेड में ताला लगा होता है। इसलिए जुगाड़ लगाकर वो बाहर से अंदर झांकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका पड़ोसी वहां पहुंच जाता है और घबराकर एमी गिरते पड़ते अपने घर की ओर भागती है। लेकिन उसका पड़ोसी उसे पहचान लेता है। पड़ोसी को अपने घर की ओर आता देख एमी का हाल डर से बुरा होने लगता है। तभी उसकी माँ उसके जख्मों पर मरहम लगाते हुए पूछती है कि वो वहाँ क्या करने गई थी। एमी बताती है कि उस घर में कोई कैद है। बारबरा उसने कोई बुरा सपना देखा होगा, ये कहकर चली जाती है। अगली सुबह टीवी पर एमी लापता हुए लोगों का न्यूज़ देखती है। बारबरा पूछती है कि कल रात क्या हुआ था। बारबरा उसका यकीन नहीं करेगी, इसलिए एमी बात को टाल देती है। बारबरा कहती है उसने अपने पड़ोसी क्रिस को यहाँ बुलाया है ताकि कल रात जो भी हुआ उसके लिए एमी उससे माफी मांगे। अपनी माँ को टीज करते हुए एमी पूछती है कहीं उन दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। बारबरा कहती है आज उनका साथ में फिल्म देखने का प्लान है। टीवी पर किलिंग्स की खबरें देखकर बारबरा के चेहरे पर भी चिंता की झलक दिखती है। वहीं क्लॉकवर्क किलर के कैद में सूजन खौफ से थर्राती है, जिसकी एक आंख किलर बड़ी बेरहमी से निकाल लेता है। स्कूल में लीन टोड के मर्डर की बात करती है, जिसकी डेड बॉडी आज सुबह 4 बजे मिली है। एमी कहती है ये मर्डर उसके पड़ोसी क्रिस ने किया है। लीन पूछती है क्रिस ही क्लॉकवर्क किलर है, ये बात उसे कैसे पता। एमी बताती है कल 2 से 4 के बीच उसने क्रिस की वैन को आते और जाते देखा था। किसी लड़की की चीख सुनी थी और सूजन भी मिसिंग है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि क्रिस ही क्लॉकवर्क किलर है। लीन उसे ये सारी बातें पुलिस को बताने के लिए कहती है, पर एमी के पास पुख्ता सबूत न होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाती है। इसलिए वो लीन को अपने घर आने के लिए कहती है ताकि साथ मिलकर सबूत इकट्ठा कर सके। टॉड मारा गया, पर सूजन अब भी मिसिंग है। मीडिया इस केस को सॉल्व होने में और कितना वक्त लगेगा पूछती है। अधिकारी बताते हैं कि इस तरह के केसेस में वक्त लगता है। उन्हें कुछ सुराग मिले हैं जिसके जरिए वो जल्द ही क्लॉकवर्क किलर तक पहुंच जाएंगे। ये न्यूज एमी टीवी पर देख रही होती है और डिटेक्टिव्स के बताए हुए डिटेल्स को नोट कर लेती है। तभी वो अपने पीछे क्रिस को खड़ा पाकर घबरा जाती है। क्रिस कहता है कि दरवाजा खुला था, इसलिए वो सीधे अंदर चला आया। वो एमी से कहता है कि वो जो भी करने की कोशिश कर रही है उसका उसे कोई फायदा नहीं होने वाला। तभी बारबरा वहाँ आती है और एमी को उस रात के लिए क्रिस से माफी मांगने को कहती है, पर क्रिस ऐसा करने से मना करता है। एमी बात को घुमाते हुए इशारे में समझाती है कि उसे क्रिस से डर नहीं लगता। क्रिस बारबरा के साथ डेट पर चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए
एमी लीन के साथ क्रिस के शेड की ओर जाती है। बाहर से कुछ समझ नहीं आता है। तभी वहाँ डीन के अचानक पहुँचने से दोनों घबरा जाती हैं। लीन उसे यहाँ लाई है। डीन एमी की बदतमीजियों से नाराज होकर चला जाता है। लीन भी गुस्से में वो एमी के पागलपन की वजह से अपना फ्राइडे नाइट खराब नहीं करेगी ये कहकर चली जाती है। क्रिस और बारबरा लौट आते हैं। एमी का सबूत जुटाने का प्लान धरा का धरा रह जाता है। वहाँ से कहीं दूर हम लीन और डीन को कार में रोमांस करते हुए पाते हैं। तभी वहाँ किसी के आने से दोनों सहम जाते हैं। अगली सुबह एमी को लीन की मॉम का फोन आता है। लीन कल रात घर नहीं लौटी। ये जानकर उसे क्रिस पर शक होने लगता है। वो लीन का नंबर डायल करते हुए क्रिस के घर पहुंच जाती है और अंदर से उसे लीन के फोन की आवाज सुनाई देती है। बिना देर किए एमी डिटेक्टिव्स को कॉल करके बुलाती है। गहरी छानबीन करने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। डिटेक्टिव्स कहते हैं गलत जानकारी देने के लिए उसे सजा हो सकती है। एमी कहती है उसने किसी की चीख सुनी थी। वो कहती है क्रिस ही क्लॉकवर्क किलर है। डिटेक्टिव्स उसकी बात का यकीन नहीं करते हैं, इसलिए एमी डायरी में नोट किए हुए डिटेल्स उन्हें दिखाती है, लेकिन इसके बावजूद वो एमी को नजरअंदाज कर देते हैं। अकेले में बारबरा एमी को समझाने की कोशिश करती है कि क्रिस एक अच्छा आदमी है। जवाब में एमी पूछती है कि कौन सा भला आदमी रात को चोरों की तरह बिना लाइट्स ऑन किए गाड़ी चलाता है। बारबरा कहती है उसे वहम हुआ है। दरअसल एमी प्रोस्टोफोबिया की मरीज है। प्रोस्टोफोबिया एक तरह से मेंटल या एंग्जाइटी डिसऑर्डर की तरह होता है, जिसमें वहम, गलतफहमी होना कि कोई उसे मार डालेगा या दिमाग में कहानियां गढ़ना, ये सब आम बात है। इसलिए बारबरा उसे डॉक्टर से कंसल्ट करने को कहती है। एमी हैरत भरी निगाहों से अपनी माँ की ओर देखकर सोचती है कि दूसरे तो दूर उसकी माँ भी उस पर यकीन नहीं करती। पर एमी रुकने वाली कहाँ थी। क्रिस को शेड में जाते देख वो उसके घर में घुस जाती है और डिटेक्टिव को फोन करके बताती है कि लीन क्रिस के घर में ही कहीं कैद है, जबकि लीन डिटेक्टिव के पास बैठी फोन पर एमी को अनाप शनाप बातें कहती है। डिटेक्टिव बताते हैं कि रोमांस करते वक्त डीन ने पुलिस से बदतमीजी कर दी, जिस कारण उन दोनों को यहाँ लाना पड़ा। पर एमी को अब भी क्रिस पर शक है। वो चुपके से उसके वैन में जा छुपती है। क्रिस खून से सने हुए कपड़े में मांस के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए वैन लेकर निकलता है। एमी वैन से निकलने की बहुत कोशिश करती है, पर वैन बाहर से लॉक्ड होती है। एमी उसके वैन में फंसी हुई है। वो फोन करके डिटेक्टिव को क्रिस की सच्चाई बताना चाहती है, पर फोन की बैटरी लो होने से बात अधूरी रह जाती है। इसलिए फोन के बंद होने से पहले एमी अपनी बात का सबूत डिटेक्टिव के फोन पर भेज देती है। वहीं फर्श पर फैले पाउडर को साफ करते हुए क्रिस को एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है जो तहखाने तक जाती है, जहां उसे सूजन मिलती है। उसकी हालत देखकर क्रिस घबरा जाता है। उसकी मदद करने की कोशिश करता है। तभी उसे एक और दरवाजा मिलता है जो उसके शेड में जाकर खुलता है। खटपट की आवाज सुनकर वो जैसे ही वैन का दरवाजा खोलता है, उसमें से एमी चीखते चिल्लाते हुए बाहर भागती है। क्रिस के हाथ में हथियार देखकर डिटेक्टिव उसे कातिल समझ बैठते हैं और एमी को बचाने के लिए उसे शूट कर देते हैं। गलतफहमी में क्रिस मारा जाता है, जबकि असली कातिल तो एमी के स्कूल टीचर मिस्टर कॉलमैन है। क्रिस बेगुनाह था, ये जानकर बारबरा को बहुत दुख होता है, पर एमी रट्टू तोते की तरह एक ही राग गलापती है कि सूजन उसी शेड में कहीं कैद है। इस पूरे वाकये के बाद एमी को यकीन था कि क्लॉकवर्क किलर उसे मारने जरूर आएगा। उसे अपने आसपास खतरे का एहसास होने लगता है। बारबरा के पीछे उसे कोई खड़ा दिखता है, लेकिन पलट कर देखने पर वहाँ कोई नहीं होता है। बारबरा कहती है कि बस वो थोड़ी बीमार है, पर एमी ये मानने को तैयार नहीं होती है। बारबरा उसे दवा खिलाकर सुला देती है, पर एमी ने दवा खाई ही नहीं थी। तभी उसे बर्तन पर कातिल का अस्क दिखता है, जिससे वो डर कर चीख पड़ती है। आंख खुलने पर वो अपने कमरे में होती है। लीन उससे मिलने आई है। उस रात के लिए लीन एमी को सॉरी कहती है। तभी बारबरा वहाँ आती है और लीन को जाना पड़ता है। रात के वक्त एमी क्रिस के शेड में छानबीन करना चाहती है, पर दरवाजा लॉक होता है। इसलिए वो लीन को फोन करके डीन के साथ वहाँ बुलाती है और सूजन का पता लगाने के लिए कहती है। लीन वीडियो कॉल करके शेड का कोना कोना दिखाती है। उसी वक्त डीन को किसी की आवाज आती है। आवाज का पीछा करते हुए उसे क्लॉकवर्क मिलता है, जो डीन के सर के टुकड़े कर देता है। मदद मांगने के लिए एमी डिटेक्टिव को फोन लगाती है, पर उसकी वजह से वो पहले ही सस्पेंड हो चुके हैं। डिटेक्टिव कहते हैं कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। क्लॉकवर्क बारबरा और लीन दोनों को कैद करके तहखाने में ले आता है। डिटेक्टिव एमी के डायरी में नोट किए हुए डिटेल को स्टडी करते हैं। क्लॉकवर्क लीन की आंख निकालने ही जाता है कि उसे एमी की आहट मिल जाती है। क्लॉकवर्क एमी को पकड़ने के लिए दूर तक उसके पीछे भागता है। तभी एमी को वो गुप्त रास्ता मिल जाता है
जहां लीन, सूजन और उसकी माँ बारबरा कैद होती है और उसी वक्त वहां क्लॉकवर्क आ पहुंचता है। मिस्टर कोलमैन ही क्लॉकवर्क है। ये देखकर एमी हैरान हो जाती है। एमी पूछती है कि वो ये किलिंग्स क्यों कर रहा है, आखिर उसे हासिल क्या होने वाला है। क्लॉकवर्क कहता है जब वो छोटा था तब उसे प्यार करना तो दूर, सबने उसे धुतकार दिया, उस पर अत्याचार किया, उसका फायदा उठाया, किसी ने भी उस पर दया नहीं दिखाई, जिसमें एमी के डैड भी शामिल है। अपने पिता के बारे में गलत सुनकर एमी क्लॉकवर्क को जख्मी करके भाग जाती है, पर शेड बाहर से लॉक होने की वजह से एमी अंदर ही फंस जाती है। क्लॉकवर्क जैसे ही उस पर हमला करता है, एमी अपनी जगह से हट जाती है और दरवाजे की टूटी लकड़ी क्लॉकवर्क के सीने के आर पार हो जाती है। वो मरा या नहीं ये देखने वो जैसे ही करीब जाती है, क्लॉकवर्क फिर से उस पर हमला कर देता है और एमी का गला घोटते हुए वो दम तोड़ देता है। वैन से निकलती धुएं से एमी बेहोश हो जाती है और जब आँख खुलती है तब सब कुछ ठीक हो चुका होता है। क्लॉकवर्क मर चुका है, सूजन, लीन और बारबरा सुरक्षित है, केस सॉल्व हो जाता है और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। ऐसी और बेहतरीन वीडियोस के लिए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको झट से मिल जाए।